ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद में साइड इफेक्ट हैं जो पूरे देश भर में देखे जा रहे हैं। राजस्थान के जो मार्बल व्यवसायी हैं उन्होंने साफ तौर पर जो पाकिस्तान को सपोर्ट जो भी देश कर रहा है यानी कि टर्की, उनके साथ में मार्बल का व्यवसाय जो है करने के लिए साफ तौर से मना कर दिया है। मैं इस वक्त राजधानी जयपुर के एक बड़ी शॉप पे खड़ा हूँ और ये आप देख सकते हैं ये टर्की का ये पूरा मार्बल है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी शानदार फिनिश है, लेकिन अब ये भारत में दिखाई नहीं देगा। यानी कि यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, जो मार्बल के जो यहाँ बड़े बिजनेसमैन, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि देशभक्ति के चलते पाकिस्तान को जो सपोर्ट करेगा देश, उनके साथ में कोई भी बिजनेस की डील नहीं होगी। यहाँ कुछ लोग हैं मेरे साथ में, इनसे जानेंगे। सर, ये बड़ा फैसला आप लोगों के द्वारा किया गया है, क्या कहना है आपका? देखिए, जो अभी वर्तमान में हालत भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है, उसमें ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ और उसमें हम सब ने देखा है, पूरे हमने क्या, भारतवासी ने क्या, पूरे वर्ल्ड ने देखा है कि इसमें जो मेन रोल जो कंट्री हेल्प की है और टर्की और अजरबैजान है। तो ऐसे में टर्की का मेन इनकम, सोर्स ऑफ इनकम ही यहाँ के भारत के टूरिस्ट से है। हमने, भारत के वासियों ने, भारत के नागरिकों ने, भारत के व्यापारियों ने ये तय किया है, हमारी विशेषकर मार्बल जो आता है ना टर्की से, किशनगढ़ और उदयपुर एसोसिएशन ने क्लियर कट बैन लगा दिए हैं कि हम आज के बाद कोई भी टर्की से कोई मार्बल, ग्रेनाइट कुछ भी यहाँ न मंगाएंगे, न उनको भेजेंगे। मैं मार्बल, ग्रेनाइट को छोड़ के माइंस, मिनरल, मशीनरी, कई तरह के आइटम, चूना, कई आइटम जो आज भी टर्की से और हमारे यहाँ से भी जाते हैं। मैं आपके चैनल TV9 भारतवर्ष के मार्फत मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा, व्यापारियों से भी अनुरोध करूंगा, आम जन से भी अनुरोध करूंगा। व्यापारियों से तो ये अनुरोध करूंगा कि वो किसी तरह का भी व्यापार संबंध टर्की से न रखें, न आयात करना, न निर्यात करना। आम नागरिकों से संबंध है, क्योंकि टर्की पिछले कई वर्षों से एक डेस्टिनेशन पॉइंट हो रखा है। बाहर घूमने कोई भी जाते हैं तो टर्की जाते हैं। अरे टर्की नहीं, विश्व में बहुत सी ऐसी जगह है और हमारे भारत में इतनी सुंदर सुंदर जगह है, तो टर्की को बिल्कुल बॉयकॉट करेंगे हम। टर्की से घूमने न जाएंगे, क्योंकि जब क्लियर पूरा, जब विश्व भारत के तरफ, भारत की सहयोग कर रहा है, भारत को हर तरह से, चाहे शब्दों से हो, चाहे आंतरिक भावना से, वो उस ऐसे सिंदूर वाले ऑपरेशन में मन से खड़ा होकर भारत का सपोर्ट किया है। ऐसे में एक टर्की ऐसा देश है जिसने खुलकर भारत का विरोध किया है और अपने मिसाइल भेजा है, अपने औजार भेजे, अपने वेपन्स भेजे हैं। तो ऐसे में हम इस चैनल के मार्फत पूरा विरोध, सख्त विरोध। यानी कि आप देख सकते हैं कि टर्की ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, तो एक आतंकवादी देश को सपोर्ट करने वाला देश भी आतंकवादी ही कहलाता है। तो क्या फैसला लिया गया आपकी तरफ से? देखिए, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में करीब 5000 इंडस्ट्रीज़ है, जिसके अंदर 200 के करीब इकाइयां हैं जो मार्बल से रिलेटेड काम करती है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम भी करती है, माइंस मिनरल्स का। और हमारे विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के सभी साथियों की आज मार्बल की हमारी मीटिंग है और आज हमारे सारे के सारे जितने प्रतिनिधि है मार्बल के, आज वो सब यहाँ है। और आज हमारा ये निर्णय हुआ है, सब लोगों ने बैठ के हमने निर्णय किया है कि हम टर्की से किसी भी प्रकार का व्यापारिक संबंध, मार्बल नहीं, हम किसी भी तरह का कोई भी संबंध, चाहे घूमने का हो और चाहे व्यापार का हो, क्योंकि अगर आर्थिक युग के अंदर अगर हम हमारे देश के लिए नहीं लड़ेंगे तो फिर हम कैसे, हमारे व्यापारी होने का ये फ़ायदा होगा। आज हम सब ने प्रण लिया है, संकल्प लिया है, हमारी पूरी एसोसिएशन और हमारे मार्बल के सारे भाइयों ने, कि आज से हम टर्की का बहिष्कार करेंगे। अजरबैजान और उसके साथ के जो कंट्री है जो भारत के विरोध में है, उन सब के विरोध में पूरा राजस्थान नहीं, पूरे भारत का पूरे व्यापारी वर्ग उसके विरोध में ही रहेंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम जो यहाँ बिजनेसमैन हैं, इन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि अब जो टर्की से और अजरबैजान से जो भी इनकी डील होती है वो नहीं होगी। आपका क्या कहना है सर? ये आपका जो है लंबा चौड़ा शोरूम है, तो इसमें कितना अब जो फ़र्क पड़ेगा टर्की का मार्बल आप नहीं लेंगे तो? आज हमारा यही कोशिश रहेगी कि हम इंडियन मार्बल प्रमोट करें और टर्की के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको डिस्करेज करें। और आज इंडियन में बहुत वैरायटी आ गई है, आज वही हमारा उद्देश्य होगा कि उसको प्रमोट किया जाए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं एक और बिजनेसमैन है। सर, आपकी जो यूनियन है बड़ा फैसला लिया है और ये भी कहा है कि अब कोई भी ट्रेड नहीं किया जाएगा टर्की के साथ में, कितना फ़र्क पड़ेगा इससे? फ़र्क तो काफ़ी पड़ेगा। अगर ये टर्की के लिए अगर अपन ये करते हैं, अपोज करते हैं और व्यापार नहीं करते, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और उसको ये समझ में आ जाएगा कि आतंकवाद का साथ देने का क्या नतीजा होता है। हमारा कंज्यूमर गुड्स, हमारा जो व्यापार है, काफ़ी इसके ऊपर इफ़ेक्ट डाल सकता है और उसको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि आतंकवाद के साथ जाने का क्या अंजाम होता है।
ये डील आप लोगों के द्वारा बंद की जा रही है मार्बल की, तो कुछ फर्क आपको भी पड़ेगा, आर्थिक नुकसान तो आपको भी होगा। नहीं, हमें कोई नुकसान नहीं होगा, हमें बल्कि फ़ायदा होगा। अपनी इंडियन इकोनॉमी बढ़ेगी, इंडियन मार्बल प्रमोट होगा। इससे ये टर्की को करोड़ों रुपए का व्यापार का नुकसान होगा। जो करोड़ों रुपए की बाइंग होती है, आज हिंदुस्तान करोड़ों का माल खरीदता है, तो आज उसका नुकसान होगा टर्की को। तो फिर टर्की को, देश को पता लगेगा कि क्या हिंदुस्तान से आज सब पाकिस्तान को सपोर्ट करने का क्या कारण रहता है और क्या उसके नुकसान मिलेंगे। ये फैसला क्यों लिया गया? क्योंकि आतंकवादी देश जो है पाकिस्तान कहलाता है, उसको जो भी सपोर्ट करेगा तो वो भी यानी कि आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है। ऐसा कहना देखो 100% सही नहीं होगा। बाकी 99% पाकिस्तान में सबको पता है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती है, तो 99% ये बात सच है। और जो भी पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा तो हिंदुस्तान का यही रिएक्शन होगा सारे व्यापारियों का कि अपन टर्की से अब कोई भी सामान ना लेना ना देना, पूरा व्यापार ख़त्म हो जाएगा टर्की का। कुछ ही दिनों में पता लग जाएगा न्यूज़ में। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मार्बल के लिए राजस्थान जो है डेस्टिनेशन माना जाता है, सबसे अच्छा मार्बल यहाँ मिलता है। उदयपुर की एसोसिएशन ने मना कर दिया था कल ही कि वो कोई भी डील नहीं करेंगे, उसके बाद में किशनगढ़ ने किया और उसके बाद में राजधानी जयपुर के व्यापारियों ने साफ तौर पर मना कर दिया कि वो अब जो है किसी प्रकार की डील यानी कि मार्बल से रिलेटेड कोई भी डील है वो जो है टर्की से नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ में अपील भी इन लोगों ने की है कि मार्बल के अलावा और भी कोई जो डील है, बिजनेस डील, वो कोई भी जो डील है वो अजरबैजान और टर्की से ना की जाए। मेरे सहयोगी जतिन के साथ ध्वजारिया, TV9 भारतवर्ष, जयपुर।